ratios or trigonometric ratios of complementary angles. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? लाइक अगर मेरे पास एक एंगल 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 90 होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें सम ऑफ द एंगल्स गिव्स यू 90 डिग्री। अगर मेरे पास 45 डिग्री एक एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? उसको कौन पूरा करेगा और 90 के इक्वल करेगा? तो 45 डिग्री। Getting the point? Because 45 plus 45 is 90. The same way अगर मैं बोलूं कोई मेरे पास एंगल कितना है? 25 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई हम अगर 90 माइनस 25 कर दें तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाना है। कितना होगा? 65 डिग्री। तो गेटिंग द पॉइंट, तो हमारे पास अगर 25 इज वन एंगल तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 25। अगर मेरे पास एक एंगल कितना है? 40 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। तो हम 50 को ये भी तो बोल सकते हैं ना, 90 माइनस 40। गेटिंग द पॉइंट? ठीक हो गया। तो दोबारा मैं बोल रहा हूं इसको कि अगर मेरे पास अगर फर्स्ट एंगल 25 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस 25। अगर सेकंड एंगल मेरे पास 40 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस 40। अगर मेरे पास कोई एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस ए। क्लियर? अगर कोई एंगल हमारे पास बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस बी। गेटिंग द पॉइंट? क्यों होगा? बिकॉज बच्चे जब आप ए और उसका कॉम्प्लीमेंट जो हम बोल रहे हैं 90 माइनस ए, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या होना है? माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा और हमारा आंसर 90 आएगा। ऐसे ही बी अगर हमारे पास फर्स्ट एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस बी। क्यों? क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा और आंसर हमारे पास 90 आता है। तो दैट इज व्हाट आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर। लेट्स टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्चुअली। ए बी सी, राइट एंगल एट ए, और यहाँ पे जो सी और बी हैं वो हमारे थीटाज हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। 90 से तो बड़े हो नहीं सकते हैं आपके। 90 इज द राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स क्या हो जाएंगे? जो 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सी और बी दोनों का एडिशन 90 के इक्वल तो आएगा। एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एज एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिकॉज एंगल आपका 90 है तो बी और सी का सम भी 90 होगा, बिकॉज ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 की आती है। सो व्हाट वी कैन से, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड एंगल बी को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा? 90 माइनस एंगल सी होगा। गेटिंग द पॉइंट? मैं जहां से सब हटाऊंगा बच्चे, आप नोट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो एंगल सी को तो हम एंगल सी ही रखने वाले हैं, और एंगल बी को हम क्या रख रहे हैं? 90 माइनस एंगल सी, दैट इज योर बी। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सम रेशियोज। जैसे साइन सी कितना होगा? साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज चेंज होगा नहीं, दैट इज बी सी। सिमिलरली टेल मी अबाउट कॉस ऑफ एंगल सी। कितना होगा? कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सी एंगल के लिए बेस तो ये होगा आपके पास ए सी, हाइपोटेन्यूज बी सी रहा। एंड टेन क्या होता है आपके पास? टेन ऑफ एंगल सी कितना होगा? टेन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस आपके पास ए सी है, तो बी सी नहीं, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ए बी, सॉरी, यस। तो टेन सी के लिए आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा? ए बी, एंड बेस इज योर ए सी, ए बी अपॉन ए सी। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल बी। साइन ऑफ एंगल बी कितना होगा बच्चे? अब बी के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी अपोजिट साइड है, दैट इज AC अपॉन BC। अब हम साइन बी को और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एंगल बी एज 90 माइनस एंगल सी। यस ऑफ कोर्स। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन बी की जगह हम लिखने वाले हैं 90 माइनस एंगल सी। गेटिंग द पॉइंट? जो हमारे पास साइन बी है, बी जो है एंगल वो 90 माइनस सी ही है एक्चुअली, और ये आपका AC अपॉन BC ही होता है। और आप ही देखिए AC अपॉन BC कौन था? दैट वाज cos C। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन 90 माइनस सी जो बन रहा है वो एक्चुअली क्या बन रहा है? cos C बन रहा है। और इसी को हम बोलते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 माइनस सी और जो C है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं यहाँ पे। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होने वाला है? 90 होने वाला है। ऐसे ही एक और हम रेशियो की बात कर लेते हैं यहीं पे। लेट्स टॉक अबाउट cos of angle C, sorry B, let us say that will be cos of B कितना होगा? That is base AB upon hypotenuse BC, AB upon BC, cos B। अब हम अगेन B को हम क्या लिख सकते हैं? देखो एंगल A तो आपके पास 90 था ही, इसकी हम बात नहीं करेंगे। एंगल B, एंगल C को हम ऐसे ही रख रहे हैं, एंड एंगल B जो हमारे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो B एंगल क्या होगा? 90 माइनस एंगल C हो जाएगा। यही हम बोल रहे हैं कि cos B था तो B की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस C। तो cos 90 माइनस C equals to AB upon BC. Now what is AB upon BC? Sorry, sin C होता है बच्चे, दैट इज sin C। और ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन आ रहा है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। cos 90 माइनस C क्या होगा? sin C हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं यहीं पे हम, लाइक tan की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट tan हियर। tan ऑफ एंगल B कितना होगा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? AC नहीं, परपेंडिकुलर फॉर B AC, बिल्कुल सही। अपॉन बेस कितना है आपके पास? AB। tan B इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ओके, अब यहाँ पे जो था tan C वो आपका AB अपॉन AC था, तो हम क्या लिख सकते हैं? cot C हमारा कितना होगा? AC अपॉन AB लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिकॉज जो tan होता है और जो cot होता है वो आपस में रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो tan C इक्वल्स टू 1 अपॉन cot C, या फिर cot C इक्वल्स टू 1 अपॉन tan C। तो अगर tan आपका AB अपॉन AC है तो cot क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB हो जाएगा। और देखिए tan B को आप क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस C और जो AB अपॉन AC अपॉन AB है, दैट इज AC अपॉन AB, वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू cot C। तो दैट इज अवर थर्ड क्या? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम बोलते हैं इसको। ये पहला हमारा रिलेशन है, इसी को थोड़ा सा तोड़ते हैं, अब समझते हैं। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? देखिए जो 90 माइनस थीटा है और जो थीटा है, दैट इज 90 माइनस थीटा ऑफ द एंगल ऑफ साइन, और कॉस का एंगल थीटा था, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 90 आएगा। सो दैट मीन्स कहने की बात क्या थी कि आपके दोनों ही एंगल्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जो साइन होता है वो कॉस कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल होता है। लेट्स से थीटा आपके पास कितना है? 30 है, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही कर लेते हैं इसको पहले।
अगर थीटा, इफ थीटा इज 90, देन 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30, दैट इज 60। और हम बोलेंगे कि 30 भी और 60 भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 30 हमने अज्यूम किया है, कितना होता है साइन 60 डिग्री। एंड व्हाट इज साइन 60, दैट इज √3/2, दैट इज अ वैल्यू। ऐसे ही कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा कितना था हमारे पास, 30 था, एंड कॉस 30 इज अगेन √3/2। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होगा। साइन और कॉस यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझिए, साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉस 90 के, एज 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हमारा थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है यहाँ पे 0 और 90 डिग्री, तो साइन की जो वैल्यू होगी वो कॉस के इक्वल होगी। ठीक है, यू ऑल नो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 90 भी कितना होता है, 0 ही होता है। ऐसे ही अगर हम बोले साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो कॉस, अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 60 होता है, तो ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होती हैं, और किसके इक्वल होती हैं, हाफ के इक्वल होती हैं। ऐसे ही हम बात करें साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस किसके इक्वल, अगेन 45 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 45 डिग्री ही होता है, और साइन 45 एंड कॉस 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली अगर हम बात करें साइन कितना 60 डिग्री, तो ये कॉस किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। क्यों, क्योंकि 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इक्वल होते हैं आपके। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। फाइनली एक और चीज दिख रहा है यहाँ पे हम लोग कि साइन अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो किसके इक्वल होगा, कॉस 0 डिग्री के इक्वल होगा, और आपका साइन 90 अगर 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। सो ये आपका कुछ फंडा है किसका, इस रिलेशन का, जो कि हमने फर्स्ट में पढ़ना था। यहां पे आप अगर साइन की ही वैल्यू याद कर पा रहे हैं तो आपको बाकी सभी वैल्यूज याद हो जाती हैं। अभी कैसे होती हैं वो भी हम देखेंगे। So let's summarize first relation again, sine 90 minus theta equals to cos theta. Second thing, उसी का रेसिप्रोकल cos 90 minus theta, तो कौन हो जाएगा, sin theta हो जाएगा। थर्ड, 10 90 minus theta equals to cot theta। ध्यान रखना कि जो साइन होता है, साइन थीटा, वो होता है 1/cosec थीटा, और व्हाट वी कैन से cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, बट अगर हम बोले साइन थीटा एंड cos is complementary, but sin A equals to cos B if angle A plus B equals to 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन किसके इक्वल होगा, कॉस के इक्वल होगा। बट साइन और कॉसेक का रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है, इसको आपको समझना है। यहाँ पे अगर ए और बी हमारे पास, ए ये रहा मान लेते हैं, बी आपका थीटा है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन और कॉस इक्वल होते हैं। इसी तरीके से आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल यहां पे अगर हम देखें 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो एक चीज और, tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और व्हाट वी कैन से cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। इनको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। tan और cot आपस में रेसिप्रोकल हैं, cot और tan रेसिप्रोकल हैं, साइन और cosec भी रेसिप्रोकल थे, बट जो यहाँ पे रेसिप्रोकल है tan और cot, वही आपके इक्वल भी होते हैं। tan A इक्वल्स टू क्या होगा, cot B
इफ ए प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना ये चीज अलग है और ये चीज आपकी अलग है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं। अगर थीटाज आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो tan इक्वल्स टू कॉट होता है। अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन इक्वल्स टू कॉस होता है। ठीक है, ये तीन रिलेशन है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, तीन रिलेशन और पढ़ रहे हैं। जो फोर्थ रिलेशन है वो होता है बच्चे साइन का रेसिप्रोकल। मैंने अभी बताया था क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉसेक और सेक आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इक्वल है। अगेन इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है, देन व्हाट वी कैन से, जो कॉसेक ए होगा वो आपका सेक बी के इक्वल होगा। बट जो दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो 1 साइन थीटा होता है ये। एंड जो आपका सेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा। गेट द पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, फोर्थ हो गया। फिफ्थ की बात करते हैं, वही रिलेशन है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। यही है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल। लास्टली सिक्स्थ रिलेशन tan और cot का ही होता है, तो हम लिख सकते हैं cot भी 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। समझिएगा, जो समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, नोट इट डाउन, ट्राई करो इसको। और हमने क्या बोला था, हम सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हमें क्या पता है, साइन थीटा पता है। आई एम रेजिंग इट ऑल। इफ वी नो साइन थीटा, है ना, तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज को ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। मैं पहले निकालता हूं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस किसके इक्वल होता है, जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो साइन के, है ना। और जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 होगा। और यू ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। कॉस 30 डिग्री निकाल सकते हैं आप, कॉस 45 निकल सकता है, कॉस 60 एंड देन फाइनली कॉस 90 डिग्री वी कैन ऑब्टेन। कॉस 30 अगेन, कॉस देखिए साइन के ही इक्वल होता है, कॉस इज इक्वल टू साइन एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 60। 45 का कितना होता है, 45 ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होता है और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 0 डिग्री। तो बताइए, अगर हमें cos 30 नहीं पता तो sin 60 तो पता ही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर हमें sin थीटा पता है तो हम सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो बताइए sin 60 कितना होता है, √3/2। सिमिलरली sin 45 कितना होता है, 1/√2। तो आपका cos 45 भी इतना ही होगा। cos 60 निकालना नहीं पता तो हमें sin 30 पता है, तो आप उसके इक्वल कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो बताइए sin 30 कितना, हाफ, एंड sin 0 डिग्री 0, तो इसीलिए cos 90 भी कितना होगा आपका, 0 होगा। सो वापस वही चीज है बच्चे कि cos A विल बी इक्वल टू sin B ओनली एंड ओनली व्हेन A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ। तो ये कहानी होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझने की। ऐसे ही हम एक और निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं। चलिए क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, सेक। मान लो हमें सेक 0 डिग्री निकालना है। अब हमें क्या पता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का, तो cos 0 डिग्री के इक्वल होगा। सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, तो सेक 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/cos 0 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें ये भी नहीं पता कि cos 0 डिग्री कौन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि cos 0 डिग्री साइन के किस वैल्यू के इक्वल होगा, cos इक्वल टू साइन व्हेन द डिग्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 90 होता है बच्चे। तो 1/sin 90, अब sin 90 तो पता ही है ना आप लोगों को, 1 होता है, तो आंसर इज 1। देखिए आप
थिंकिंग प्रोसेस लगा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से करना है। आप रट सकते हैं आंसर्स को बहुत बढ़िया तरीके से, बट उससे आप ज्यादा मतलब निकाल नहीं पाते हैं कभी भी। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक 30 डिग्री की, तो बच्चे सेक जो 30 होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/cos 30 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेक और कॉस आपके रेसिप्रोकल्स हैं। देन हमें cos 30 भी नहीं पता, तो cos साइन की किस वैल्यू के इक्वल होगा, cos 30 साइन की किस वैल्यू के इक्वल होगा, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 60 डिग्री। और यू ऑल नो कि साइन 60 कितना होता है, दैट इज सॉरी √3/2। √3/2 जो अपॉन के भी अपॉन में आए उसको हम न्यूमरेटर में लिख डालते हैं, तो दैट इज 2/√3। और सिंपली साइन 60 जो होता है कितना होता है, √3/2, तो 1/sin 60 कितना होगा, 2/√3 उसका रेसिप्रोकल। क्या बोला, साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, तो 1/sin 60 क्या होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। क्लियर था? नोट इट डाउन, समझिए इसको। सेक हो गया ना हमारे पास, ओके। हम देखते हैं कॉसेक, यहीं पे कॉसेक की एक ही वैल्यू देखेंगे बच्चे, कॉसेक 60 डिग्री लेट्स से। तो वी डोंट नो कॉसेक की वैल्यू, बट हमें ये पता है कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin 60 डिग्री। तो यहां पे बस हमने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लगाया है, बस क्या लगाया है, रेसिप्रोकल। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अब हमें साइन तो पता ही है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 1/sin 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। इस चीज को समझिए, फिर यहां पे समझिए आप, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। कॉसेक 60 भी आपने निकाल लिया। 2-3 वैल्यूज और देखेंगे। लेट्स से वी हैव टू फाइंड tan 30, तो अब हमें क्या पता है, tan को हम और क्या लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी तो होता है, यस। अब हमें क्या पता है, sin 30 तो पता है, चलिए वी ऑल नो व्हाट इज sin 30, बट वी डोंट नो व्हाट इज cos 30। तो cos 30 किस साइन की वैल्यू के इक्वल होगा, तो साइन 60 के इक्वल होगा, बिकॉज 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहाँ पे। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज sin 30, हाफ। यू ऑल नो व्हाट इज sin 60, दैट इज √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड को इनटू करेंगे तो 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 इज द आंसर। एक बार ये सोचने का तरीका आप लोगों को आ गया, तो आप सब कुछ यहाँ पे सीख पा रहे हैं। यहाँ पे आप रेसिप्रोकल भी सीख पा रहे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज भी सीख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी सीख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे cot 60 निकालना होता, इफ यू हैव टू फाइंड cot 30 निकालते हैं, चलिए। cot 30 कितना होता है, cos 30 अपॉन sin 30, है ना। ये इनको लिखने का तरीका है। tan 30 जो होता है वो sin 30 अपॉन cos 30 होता है, और cot 30 जो होता है वो cos 30 अपॉन sin 30 होता है। क्यों होता है, पीछे वीडियोस देखने पड़ेंगे आप लोगों को। अब cos 30 क्या होता है, sin 60, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दिया आपने यहाँ पे। cos और sin की वैल्यूज इक्वल होती हैं जब उनके थीटास कॉम्प्लीमेंट्री हो। sin 30 आपको पता ही है, तो बताइए sin 60 इज √3/2, sin 30 इज 1/2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ऐसे आप वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, जो बहुत बार बार यूज होता है वो tan होता है। tan 30 डिग्री, tan 60 45 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री। tan 30 होता है 1/√3, याद करना है आपको उसको। अब tan 45 क्या होता है, तो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा, दैट इज 1, और उसके बाद tan 60 कितना होगा, √3। इजी है ना, 1/√3 था, तो 1 और √3 अलग अलग हो जाता है यहाँ पे, दैट इज tan 30, देन tan 45, देन tan 60। बताइए tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 ही होता है, आई थिंक, यस। और tan 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री कितना होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब cot इसी का उल्टा होता है, cot इसी
टेबल का उल्टा है। अगर आप यहाँ पे 10 में जा रहे हैं तो उल्टा जाएंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा, दैट इज कॉट 0 डिग्री, देन कॉट 30 डिग्री, देन कॉट कितना 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री एंड फाइनली कॉट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉट और टेन आपके इक्वल होते हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो जितना कॉट 90 होगा उतना ही कॉट 10 0 डिग्री होगा, कॉट 60 जितना होगा उतना ही आपका 10 30 होगा, बिकॉज कॉट और टेन आर इक्वल व्हेन देयर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी कहानी चलते रहेगी ये तो।